हेलो गाइस। यदि आपने होम क्रेडिट ऐप से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया, उस कंडीशन में आपके साथ क्या होने वाला है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। क्या आपके घर नोटिस आएगा, कॉल हरासमेंट होगी, क्या आपके घर एजेंट आएंगे? दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके डाटा के अनुसार ये छोटी मोटी ऐप्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों ने इस ऐप से लोन ले रखा है। पूरे इंडिया में 300 प्लस इसके सेंटर है, ऑफिस है, जहां पर अपनी बात जाके कर सकते हैं। वहां पर एजेंट वगैरह होते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं वहां से। और 31,000 पार्टनरशिप सौंप है, मतलब कि आप पर्सनल लोन लेते हैं ऐप से और सौंप से लेते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गई, मोबाइल हो गया, एलसीडी हो गई। इस प्रकार से होम क्रेडिट से ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की दुकानें शॉप 31,000 प्लस इनसे ज्वाइनिंग है, जिनसे आप घर के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान ले सकते हैं। गाइस, बात करेंगे, जब भी आपको लोन मिलना होता है कोई, या आप कोई लोन लेते हैं, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसी के अनुसार आप पे हरासमेंट कुछ आ जाता है। कोई भी लोन मिलता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक की किताब लगती है, उसमें डाला जाता है 2 मोबाइल नंबर, जो रेफरेंस में अगर आपके नंबर बंद होंगे तो कोई उन पे जाएगी। आपका पर्सनल नंबर डाला जाता है, आपके पापा का नाम डाला जाता है, आपका एड्रेस पता डाला जाता है, और इस तरीके से आपकी जॉब डाली जाती है। क्या आपकी जॉब पे भी खतरा होना हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे, कोई भी लोन होता है ये जरूरी होता है पैन कार्ड। इसके अंक होते हैं 900, लेकिन जनरली 750 अगर आपके हैं तो आपको कोई भी लोन मिल जाता है। यदि आप कोई भी लोन लेते हैं तो सिविल पे मिलता है, तो सिविल ही मैटर रखता है यदि आपका कोई भी पर्सनल लोन है। यदि 700 प्लस नहीं है, वे माइनस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका लोन अप्रूवल बहुत मुश्किल से होता है। तो इस तरीके से ये मेन चीज हो गया। बात करेंगे इस पे क्या फर्क पड़ता है यदि आप कोई भी लोन नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट मंथ नहीं देते हैं, आपकी पहली ईएमआई छूट गई, आप लेकिन करंट ईएमआई छोड़ रहे हैं, कुछ दिनों में भर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद पेनल्टी को बोल सकते हैं, लेकिन आप बिना पेनल्टी के भी इसे रीपेमेंट कर सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके। लेकिन अगर आपकी पहली ईएमआई छूट गई, आपने बिल्कुल नहीं दी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ अंक कम हो जाएंगे और सिविल में रिपोर्ट हो जाएगी कि ये बंदा फर्स्ट ईएमआई पेड करने में असमर्थ है, जिससे आपका एक्सपीरियंस घटना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप कोई लोन लेंगे तो वहां पर चढ़ जाता है कौन सी ईएमआई इनने ड्यू करी थी, कितनी ईएमआई ड्यू करी थी, कौन से मंथ में ड्यू करी थी। एक्सपीरियंस सबका डाटा रखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रही पॉइंटों की बात। जैसे जैसे आपका ड्यू जाता रहेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ईएमआई घटाते जाएंगे, उस तरीके से आपका एक्सपीरियंस में चढ़ता रहेगा और आपके सिविल पॉइंट घटते रहेंगे। 3 महीने के बाद आप यहाँ पर डिफॉल्टर हो जाएंगे। आप जब तक ये ड्यू क्लियर नहीं करेंगे, अपना सिविल क्लियर नहीं करेंगे, 750 प्लस नहीं करेंगे, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। इस तरीके से केवल आपका यही मैटर रखता है। और आप सोचते होंगे कि पुलिस आ जाएगी, पुलिस तो बिल्कुल नहीं आएगी, केवल सिविल मैटर है, सिविल डाउन देगा। बात करेंगे अब वे क्या कर सकते हैं। वे भी आपको हरासमेंट पहुंचाएंगे। जैसे ही आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वहां पर लिखा आता है अलाउ, और आप अलाउ कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, कैमरा कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, सब चीज की परमिशन उनके पास चली जाती है। जितने भी कॉन्टेक्ट आपके रहते हैं वो भी उन्हीं के पास चले जाते हैं सिस्टम पे। लेकिन मैंने फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी सिखा रखी है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वीडियो का। यदि आपने किसी ऐप से लोन ले रखा है और रीपेमेंट नहीं किया तो किस प्रकार से फेक कॉन्टैक्ट आप उस ऐप्स पे अपडेट कर सकते हैं और अपने रियल कॉन्टैक्ट किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से उनके पास आपके कॉन्टैक्ट चले जाएंगे। यदि आप फर्स्ट मंथ ईएमआई पे नहीं करते तो सबसे पहले आपके पास कॉल आती है और आप कॉल उठाना बंद करते हैं, किसी प्रकार का जवाब नहीं देते, आप रिस्पॉन्स नहीं देते, तो जो आपने 2 नंबर रेफरेंस में डाल रखे उन पे कॉल जानी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप फिर भी जवाब नहीं देते हैं तो जो भी कॉन्टैक्ट आपके निकाल रखे हैं, आपने अलाउ करके भेज रखे हैं, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, उन पर कॉल जानी स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन आपने 3 महीने से भी ज्यादा कर दिए हैं तो फिर बात आती है नोटिस की। आपके घर 3 महीने के बाद डिफॉल्टर का एक नोटिस आएगा। यदि आप नहीं पेड करते तो आप डिफॉल्टर बन जाएंगे और यहाँ पर एक नोटिस आपकी ईमेल पर आएगा, एक आपके फोन पर आएगा, एक आपके घर पर आएगा एड्रेस पे कि आप लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें धारा लिखी हुई होगी 420 419, जिसका मतलब यह है कि आपने कंपनी के साथ 420 ही करी है, आपने लोन लिया है और वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी नोटिस की। नोटिस यहाँ पर आपके घर 3 आएंगे। फर्स्ट नोटिस 90 दिन के बाद आएगा, सेकंड नोटिस फिर 1 मंथ के बाद आएगा, 90 दिन होने के बाद 1 महीने के बाद, थर्ड नोटिस आपका 7 दिनों के बाद आएगा। सभी में नोटिस में अलग अलग बात लिखी होती है। पहले में केवल डिफॉल्टर 420 की धारा होती है, सेकंड में आपको बताया जाएगा कि आप जेल जाने वाले हैं कि आप 420 कर चुके हैं, हमारा जो केस है वो कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। जो थर्ड नोटिस होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि आपके घर रिकवरी टीम आने वाली है, आपकी कुर्की होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रही एजेंट की बात, यदि आपका अमाउंट ज्यादा है, आपने किसी भी मतलब कि पर्सनल लोन ले रखा है या कोई भी घर के लिए कोई भी सामान ले रखा है, तो उसमें आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहता है उस पर एजेंट जाते हैं। लेकिन इसके लिए अमाउंट आपकी ज्यादा होनी चाहिए और टाइम भी ज्यादा निकल जाना चाहिए, आप डिफॉल्टर बन जाने चाहिए जब भी आपके घर एजेंट जाते हैं। आपके घर एजेंट आने से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरू में जाते हैं वे कंफर्म करते हैं एड्रेस, क्या ये बंदा इस पर रह रहा है, क्यों लोन नहीं दे रहा है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर वहां पर आप इनकी बात सुनते हैं, देखते हैं ये एजेंट आए हैं और उनकी बात सुन लेते हैं कितना अमाउंट है, तो फिर यहाँ से आपके साथ कोई बकवासबाजी नहीं होती है। यदि आपके पास अमाउंट ज्यादा है लेकिन आप इनकी बात नहीं सुनते, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर आप में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है। लेकिन बात करें कि आपके घर पुलिस भी आएगी, क्या यह पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कभी भी पुलिस को लेकर नहीं आएंगे, पुलिस को रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, पुलिस केस आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो सिविल है वो डाउन हो जाएगा, आपको फिर कभी भविष्य में लोन नहीं मिलेगा यदि आप इसका लोन रीपेमेंट नहीं करते, क्योंकि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है, ये सिविल को रिपोर्ट कर देती है और लोन के लिए सिविल ही सबसे ज्यादा मैटर रखता है। तो दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।